सोचिए जरा, क्या हो अगर जितनी भी अंधविश्वास हैं या जिन्हें हम चमत्कार मानते हैं वो असल में कोई बाहरी शक्ति नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग का ही खेल हो। चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सवाल यही उठता है कि ये चमत्कार हमारे बाहर होते हैं या हमारे ही दिमाग के अंदर। आइए अपने मन की गहराइयों में उतरते हैं और इसके रहस्य को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे मस्तिष्क के इन रहस्यमयी खेलों की। देखिए, न्यूरोसाइंस, जिसे तंत्रिका विज्ञान भी कहते हैं, अब हमें कुछ चौंकाने वाले जवाब दे रहा है। वो ये दिखा रहा है कि जिन्हें हम अलौकिक मान्यताएं समझते हैं ना, वो असल में हमारे दिमाग की ही हलचल से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि जिन घटनाओं को अक्सर आत्मा, देवता या किसी श्राप का खेल मान लिया जाता है, वो ज्यादातर हमारे दिमाग के अंदर चल रही केमिकल और इलेक्ट्रिकल रिएक्शंस का ही नतीजा होती है। मतलब विज्ञान ये कह रहा है कि असली चमत्कार कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे दिमाग के न्यूरल पाथवेज के अंदर हो रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले उन घटनाओं को देखते हैं जहां ऐसा महसूस होता है कि जैसे चेतना बट गई हो या किसी और ने उस पर कब्जा कर लिया हो। अक्सर देखा होगा ना, जब कोई कहता है कि शरीर में देवी आ गई हैं, आवाज एकदम बदल जाती है, चेहरा लाल हो जाता है और लोग अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। आमतौर पर यही माना जाता है कि ये किसी बाहरी दिव्य शक्ति का असर है, लेकिन न्यूरोसाइंस की कहानी कुछ और ही है। वो कहता है कि ये एक अंदरूनी दिमागी हालत है। तो सवाल ये है कि आखिर ये दिमागी हालत है क्या? साइंटिस्ट इसे डिसोसिएटिव ट्रांस स्टेट कहते हैं। ये एक ऐसी हालत है जिसमें चेतना मानो बट जाती है। इसमें दिमाग का टेम्पोरल लोब और लिम्बिक सिस्टम, यानी वो हिस्से जो हमारी भावनाओं और यादों को कंट्रोल करते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा, अब एक और बहुत ही आम अनुभव की बात करते हैं। कई बार लोग कहते हैं ना कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कमरे में कोई है या कोई मुझ पे दबाव डाल रहा है। ये जो एहसास है, ये अक्सर भूत प्रेत की कहानियों और स्लीप पैरालिसिस से जुड़ जाता है। तो इन भूतों के पीछे का विज्ञान क्या है? देखिए, अक्सर ये डरावने अनुभव दिमाग की कुछ गड़बड़ियों का नतीजा होते हैं, जैसे कि ऑडिटरी हेलुसिनेशन, मतलब ऐसी आवाजें सुनाई देना जो असल में है ही नहीं, या फिर स्लीप पैरालिसिस, जिसमें इंसान जाग तो जाता है पर शरीर हिल नहीं पाता और दिमाग और शरीर का कनेक्शन टूट जाता है। यहाँ तक कि डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स का बैलेंस बिगड़ने पर भी असलियत और कल्पना का फर्क मिट सकता है। अब आते हैं एक और बहुत ही जबरदस्त चीज पर, हमारे विश्वास की ताकत। चलिए देखते हैं कि कैसे हमारी गहरी मान्यताएं हमारे शरीर पर असली फिजिकल असर डाल सकती हैं। सोचिए, किसी को ये यकीन दिला दिया जाए कि उसे श्राप लगा है, अब क्या होगा? सबसे पहले तो वो इंसान डरेगा। इस डर की वजह से उसका दिमाग स्ट्रेस मोड में चला जाएगा, शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ने लगेंगे और जब ऐसा लगातार होता है तो उसका इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। नतीजा, वो इंसान सच में बीमार हो जाता है। लेकिन ये तो हुई नेगेटिव बात। क्या होता है जब यही विश्वास हमें ठीक करने लगता है? ये है विश्वास की शक्ति का दूसरा और शायद इससे भी ज्यादा ताकतवर पहलू। इसी को साइंस की भाषा में कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। होता क्या है कि जब किसी को किसी इलाज पर पूरा भरोसा हो जाता है तो उसका दिमाग खुद ही डोपामीन और एंडोर्फिन जैसे केमिकल्स छोड़ने लगता है, और ये केमिकल्स सच में दर्द कम करते हैं और शरीर को बेहतर महसूस कराते हैं। तो ये सिर्फ मन का वहम नहीं है, ये एक असली बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां हमारा विश्वास ही दवा बन जाता है। पर एक मिनट, आखिर हम अंधविश्वास की तरफ इतने आकर्षित होते ही क्यों हैं? इसका जवाब हमारे दिमाग की एक बहुत ही बुनियादी जरूरत में छुपा है, और वो जरूरत है अनिश्चितता से बचने की। हमारे दिमाग को ना अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। वो हमेशा चीजों में पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता है ताकि उसे लगे कि भविष्य पर उसका कंट्रोल है। ये हजारों सालों से हमारे अंदर बसी एक आदत है जो हमें ऐसी चीजों की तरफ खींचती है जो भविष्य बताने का दावा करती हैं। तो फिर दिमाग इस अनिश्चितता से लड़ता कैसे है? ज्योतिष के जरिए, हाथ की रेखाएं पढ़कर या भविष्यवाणियों सुनकर? ये सारी चीजें हमारे दिमाग की पैटर्न ढूंढने की भूख को शांत करती हैं और हमें एक तरह का सुकून देती हैं कि हाँ, सब कुछ कंट्रोल में है, भले ही वो एक भ्रम हो। और यहीं पर दिमाग का एक और मजेदार खेल शुरू होता है जिसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस।
इसका मतलब ये है कि हमारा दिमाग सिर्फ उसी जानकारी पर ध्यान देता है या उसी तरह से चीजों को याद रखता है जो हमारे पहले से बने हुए विश्वास को सही साबित करे। मिसाल के तौर पर, अगर कोई मानता है कि उसे नजर लग गई है तो वो दो अलग अलग बुरी घटनाओं को आपस में जोड़कर देखेगा और सोचेगा, देखा मैंने कहा था ना। तो इन सब बातों से हम कहाँ पहुँचते हैं? हम पहुँचते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। चलिए अब इन सब चीजों को एक साथ रखकर देखते हैं और असली चमत्कार को पहचानते हैं, और वो असली चमत्कार है हमारा अपना दिमाग। देखिए, एक बात समझना बहुत जरूरी है। न्यूरोसाइंस का मकसद किसी की आध्यात्मिकता या विश्वास को खत्म करना नहीं है। इसका मकसद तो बस हमारे अनुभवों के पीछे छिपी हमारे दिमाग की इस कमाल की ताकत को सामने लाना है। सच तो ये है कि जब हम इस विज्ञान को समझते हैं तो हमारा आश्चर्य कम नहीं होता बल्कि और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? यही कि हमारे गहरे से गहरे डर, हमारी सबसे मजबूत मान्यताएं और जिन्हें हम सबसे बड़े चमत्कार समझते हैं, उन सब का बनाने वाला, उन सब का रचयिता हमारा अपना दिमाग है। इन सब चीजों का सोर्स कहीं बाहर नहीं, हमारे ही अंदर है। और आखिर में एक ऐसा विचार जो शायद विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच एक पुल बनाता है कि ईश्वर बाहर नहीं, चेतना के भीतर है, और विज्ञान की भाषा में उसी चेतना को न्यूरॉन कहते हैं।